हेलो बच्चों, आज हम लोग जो है सेट पे वर्ड प्रॉब्लम करेंगे। ठीक है, पिछले वीडियो में भी हमने वर्ड प्रॉब्लम ही किया था, आज भी हम लोग वर्ड प्रॉब्लम करेंगे, इंटरेस्टिंग वर्ड प्रॉब्लम्स। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला वर्ड प्रॉब्लम हमारा, तो यहाँ पे क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। कह रहा है इन ए कॉलेज हॉस्टल देर आर 500 स्टूडेंट्स, ईच स्टूडेंट रीड्स एग्जैक्टली 4 मैगजीन्स and each magazine is read by exactly 125 students. Then find the number of magazines subscribed by the hostel. ठीक है, तो पूछ रहा है, क्वेश्चन क्या है, कोई हॉस्टल है जिसमें 500 स्टूडेंट्स हैं, फिर ईच स्टूडेंट्स रीड्स एग्जैक्टली 4 मैगजीन्स, हर एक बच्चा 4 मैगजीन पढ़ता है। एंड ईच मैगजीन, प्रत्येक मैगजीन इज रीड बाय एग्जैक्टली 125 स्टूडेंट्स, मतलब एक मैगजीन 125 बच्चों के हाथों में जाता है। ठीक है, देन फाइंड द नंबर ऑफ मैगजीन्स। ठीक है, तो कितने मैगजीन्स टोटल हॉस्टल में हैं। तो आइए ट्राई करते हैं इसको। सॉल्यूशन, इसको मैं थोड़ा ब्लैक कर लेता हूँ, देखने में दिक्कत हो रही है मुझे। ठीक है, तो देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, देयर आर 500 स्टूडेंट्स, तो मान लो कि हॉस्टल में टोटल कितने बच्चे हैं, 500 स्टूडेंट्स हैं हॉस्टल में। ठीक है, 500। ठीक है, तो वो जो 500 स्टूडेंट्स हैं, अब ईच स्टूडेंट रीड एग्जैक्टली 4 मैगजीन्स, हर एक बच्चा 4 मैगजीन्स पढ़ता है। तो इसको हम ऐसे सोचें थोड़ा सा कि मान लो 500 बच्चे हैं और 500 कमरे भी हैं। ठीक है, मान लो कि 500 रूम्स भी हैं उस हॉस्टल में, ऐसा मान लो। 500 रूम्स तो नहीं होते हैं जनरली, बट ऐसा मान लेते हैं समझने के लिए क्वेश्चन। ठीक है, कि 500 रूम्स हैं, हर एक रूम में एक बच्चा है। 500 रूम्स है, हर एक रूम में एक बच्चा है, टोटल 500 बच्चे हैं हॉस्टल में। अब क्या है, ईच स्टूडेंट रीड्स एग्जैक्टली 4 मैगजीन्स, तो हर एक बच्चा 4 मैगजीन पढ़ता है। तो मान लो कि वो 4 मैगजीन पढ़ने के लिए उस अपने अलमारी पे उसने उसके पास मान लो 4 रैक्स हैं। ठीक है, हर हॉस्ट मतलब जितने भी रूम्स हैं उसमें 4 रैक्स हैं। ठीक है, तो जो बच्चा जो मैगजीन पढ़ता है उस रैक पे वो नाम लिख देता है। जैसे मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जैसे मान लो कि कोई एक्स नाम का बच्चा है। ठीक है, एक्स नाम का बच्चा, उसने ऐसे 4 मैगजीन्स पढ़े, मैगजीन्स का नाम था ABCD, तो उसने ऐसे रैक पे अपने लिख दिया। एक रैक पे A लिख दिया, एक रैक पे B लिख दिया, एक रैक पे C लिख दिया और एक रैक पे D लिख दिया, और उसी रैक पे उस मैगजीन्स को रखा। फिर ऐसे ही दूसरा बच्चा रहा होगा, उस बच्चे का नाम सपोज भाई रहा होगा। ठीक है, तो उसने भी 4 रैक्स बना लिए हैं, और जो मैगजीन वो पढ़ा है उस मैगजीन्स का नाम उसने उस रैक पे रख दिया। जैसे मान लो कि उसने क्या क्या पढ़ा, उसने शायद ऐसे पढ़ा कुछ CDEF, मान लो उसने ऐसे पढ़ा। ऐसे ही कोई जेड नाम का बच्चा मान लो रहा होगा। ठीक है, उसने कौन कौन सा मैगजीन पढ़ा, उसने पढ़ा ऐसे A है ना, EFG, तो सब ने जो है, अच्छा ये नहीं है कि जो एक्स पढ़ लिया मैगजीन वो वाई को नहीं पढ़ना है, ऐसा क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, तो मैगजीन्स कम है, बस वो रोटेट हो रहे हैं एक दूसरे के पास, और हर एक बच्चा 4 मैगजीन्स पढ़ रहा है, हर एक बच्चा 4 मैगजीन पढ़ रहा है। ठीक है, तो ऐसे ही सोचो कि इस तरह से, जैसे पहला बच्चा एक्स नाम का था, उसने ABCD मैगजीन्स पढ़ा, और जहाँ जहाँ जो जो मैगजीन उसने पढ़ा 4 रैक्स थे, और जिस रैक पे उसने जो मैगजीन रखा उस मैगजीन का उस पर नाम लिख दिया। ठीक है, तो मान लो कि पहला बच्चा है एक्स नाम का, ABCD, उसने 4 मैगजीन्स पढ़े, तो उसने क्या किया कि 4 रैक्स थे, तो पहले रैक पे A रखा, दूसरे पे B, तीसरे पे C, चौथे पे D मैगजीन्स रखा, और उस रैक पे उसने लिख भी दिया ABCD कि मैंने ये रखा था। ठीक है, मान लो हम सबूत जुटा रहे हैं, सपोज ऐसा। फिर ऐसे दूसरा बच्चा,
ठीक है, 4 मैगजीन्स रखा था उसने, सी डी ई एफ ऐसे लिख दिया अलमारी पे, ठीक है, ऐसे तीसरे वाले में रख दिया। अब क्या हुआ, फिर आगे कहानी क्या है, अच्छा टोटल ऐसे कितने रैक्स तैयार हो गए जिस पे नाम लिखा होगा। तो हर कमरे में 4 रैक थे और चारों पे ए बी सी डी ई एफ ई एफ जी ऐसे करके लिखा होगा 4 4। मतलब कि 500 कमरे में हर कमरे में 4 4 रैक ऐसे बन गया, तो टोटल 2000 रैक्स ऐसे बन गए। तो इन 2000 रैक्स पे क्या लिखा होगा, एक पे ए बी सी डी लिखा होगा, किसी में सी डी ई एफ, किसी में ए ई एफ जी, किसी में मतलब ऐसे ही कुछ, ठीक है, लिखा होगा। तो टोटल 2000 इस तरह से रैक्स तैयार हो गए हैं जिस पे कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। फिर आगे कहानी क्या है, एंड ईच मैगजीन इज रीड बाई एग्जैक्टली 125 स्टूडेंट्स। हर एक मैगजीन को 125 बच्चों ने, अच्छा टोटल रैक्स कितने हो गए ऐसे सोचते हैं, ठीक है, यहाँ पे अगर हम ऐसे सोचे समझाने के लिए, ठीक है, एक सेकेंड, कुछ गड़बड़, ठीक है, तो उसको रैक ही लिखा जाए, चलो ऐसे ले देते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ रैक्स कितने हो टोटल, 500 स्टूडेंट्स थे, है ना, और 500 कमरे थे, सॉरी 500 कमरे थे और हर कमरे में ऐसे, ठीक है, समझने के लिए ऐसे लिख लिया, ठीक है, कि 500 कमरे थे, हर कमरे में 4 रैक्स थे, तो टोटल 2000 रैक्स हो गए, और हर रैक पे क्या लिखा होगा, वही ए बी सी डी ई एफ ए बी सी जी जो भी लिखा हो, ठीक है, तो ऐसा हो गया। फिर कह रहा है कि एक मैगजीन को 125 बच्चों ने पढ़ा, तो टोटल कितने मैगजीन्स थे। तो अब ऐसे सोचा जाए कि अगर मैं बोलूं कि एक काम करो, ए मैगजीन जितने बच्चों ने पढ़ा है, जहां जहां ए मैगजीन रखा था उस पे ऐसे क्रॉस बना दो, तो टोटल कितने क्रॉस बन जाएंगे, कितने रैक्स पे क्रॉस बन जाएंगे, 125 रैक्स पे। क्यों, क्योंकि कितने बच्चों ने ए पढ़ा हुआ है, कह रहा है ना कि हर एक मैगजीन को 125 बच्चों ने पढ़ा हुआ है, तो 125 रैक्स पे क्रॉस बन गया। फिर मैंने कहा कि अच्छा 125 पे क्रॉस हो गया, 125 खत्म, 125 रैक खत्म हो चुके हैं, ठीक है, ऐसा सोचो। फिर मैं पूछूं कि बताओ बी मैगजीन्स कितने लोगों ने पढ़ा है, जहां जहां तुम लोग रखे थे क्रॉस कर दो, तो बी मैगजीन्स पे कितने क्रॉस हो गए होंगे, फिर 125 क्रॉस हो गए होंगे, ठीक है। फिर मैगजीन सी, मैंने बोला जहां जहां मैगजीन सी रखा था आप लोग क्रॉस बना दीजिए, तो उसने क्या किया होगा, जहां जहां सी रखा था, कितने जगह सी रखा होगा, 125 बच्चों ने सी पढ़ा था, तो फिर 125 जगह क्रॉस बन गया होगा। तो ऐसे जो 2000 क्रॉस थे टोटल, सॉरी 2000 जो ABCD लिखा हुआ था रैक्स थे, 125 पे एक बार, 125 पे एक बार, 125 पे एक बार, ऐसे क्रॉस बनता जा रहा है, ठीक है। तो टोटल मैगजीन्स कितने होंगे, तो जाहिर सी बात है 2000 टोटल रैक्स थे, उसमें 125 125 125 125 का क्या बनता जा रहा है, एक मान लो पैकेट जैसा बनता जा रहा है, 125 125 125, तो टोटल कितने बनेंगे यहाँ पे, आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि टोटल 16 ऐसे बनेंगे, ठीक है ना, हाँ ठीक है। तो टोटल मैगजीन्स कितने थे, 16। इस क्वेश्चन को एक बार और समझते हैं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा इंटरेस्टिंग है समझने के लिए। देखो क्या कह रहा है, इन ए कॉलेज हॉस्टल देयर आर 500 स्टूडेंट्स, ठीक है, एक हॉस्टल है जिसमें 500 स्टूडेंट्स हैं। अब समझने के लिए हम ऐसे समझ लिए हैं कि 500 स्टूडेंट्स हैं, हर एक स्टूडेंट एक कमरे में रहता है, सबको एक एक कमरा अलॉट किया गया है, ठीक है। तो 500 कमरे हो गए और हर एक कमरे में एक बच्चा, इतना क्लियर है। फिर ईच स्टूडेंट रीड्स एग्जैक्टली 4 मैगजीन्स, हर एक बच्चा 4 मैगजीन्स पढ़ता है। तो मतलब जो 500 कमरे हैं उसमें जो एक एक बच्चे हैं, सभी बच्चे 4 मैगजीन्स पढ़ेंगे। तो कहा क्या गया कि एक काम करो यार, तुम लोग मैगजीन्स जो पढ़ रहे हो ना, तो 4 रैक्स हैं, हर रूम में 4 रैक्स हैं, तो हर एक बच्चे से कहा गया कि जो जो मैगजीन्स तुम पढ़ रहे हो
अलग अलग रैक पे रखो और जो मैगजीन पढ़ रहे हो उस रैक पे वो नाम लिख दो, सिंपल। तो पहले बच्चे ने मैगजीन्स कौन कौन सा पढ़ा, ABCD, तो उसने ए मैगजीन पहले रैक पे, बी मैगजीन दूसरे पे, सी मैगजीन तीसरे पे, डी मैगजीन चौथे रैक पे रख दिया। उसके बाद उस रैक पे लिख भी दिया ABCD, ठीक है, मैगजीन और रैक का सेम नाम हो गया। बस ऐसे ही वाई वाले ने भी किया, उसने CDEF पढ़ा था तो उसने CDEF लिख दिया। जेड वाले ने AEFG पढ़ा था तो AEFG लिख दिया रैक पे। तो इस तरह से जो है टोटल हर कमरे में 4-4 रैक बन गए हैं। तो टोटल 500 कमरों में 2000 रैक्स ऐसे बन गए हैं इस पे ABCDEF जो भी मैगजीन्स होंगे वो लिख दिए गए। तो 2000 रैक्स हो गए। फिर क्या हुआ, अब मैं ये कह रहा हूँ, आगे क्वेश्चन ये है, इच मैगजीन्स इज रीड बाई एग्जैक्टली 125 स्टूडेंट्स। एक मैगजीन को, ठीक है ना, हर एक मैगजीन को 125 बच्चों ने पढ़ा, ठीक है। तो ए मैगजीन कितने लोगों ने पढ़ा होगा, 125 बच्चों ने। तो मैंने ए मैगजीन अपने हाथ में लिया और कहा कि जो जो बच्चे ए मैगजीन जहाँ जहाँ रखे थे वहाँ पे क्रॉस बना दें। तो ए मैगजीन कितने बच्चे पढ़े थे, 125 बच्चे पढ़े थे, तो 125 जगह क्रॉस बन जाएगा ए मैगजीन के लिए। वैसे बी मैगजीन के लिए 125 जगह क्रॉस बन जाएगा, सी मैगजीन के लिए 125 जगह क्रॉस बन जाएगा, ठीक है। तो 125 क्रॉस तब तक बनेगा जब तक 2000 कंप्लीट ना हो जाए। तो नंबर ऑफ मैगजीन निकालना कितना आसान है, 2000 में 125 से क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, आंसर आ जाएगा, ठीक है। बस ये, चलिए आगे चलते हैं। अगर समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो एक बार और वीडियो देखिएगा, क्वेश्चन को देखिएगा फिर से। फिर ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। इफ़ A एंड B बी टू सेट्स कंटेनिंग 3 and 6 एलिमेंट्स, ठीक है। तो मान लेते हैं कि एक सेट A है, देयर आर 3 एलिमेंट्स, एंड सेट B हैज़ 6 एलिमेंट्स, ठीक है, एलिमेंट्स है। what can be the number of elements in what can be the minimum number of elements in A union B, find also the maximum number of elements in A union B। मतलब A union B में मिनिमम एलिमेंट कितने हो सकते हैं और A union B में मैक्सिमम कितने एलिमेंट्स हो सकते हैं। तो ठीक है, तो इजी है। करना क्या है, अगर आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स चाहिए, अच्छा A union B का फॉर्मूला क्या होता है, A union B इक्वल NA प्लस NB माइनस NA इंटरसेक्शन B, ठीक है। तो अब ये सोचो कि ये जो N यूनियन B है इसकी वैल्यू मैक्सिमम कब आएगी, ये मैक्सिमम तब होगा जब ये मिनिमम होगा, ठीक है। और ये मिनिमम कब होगा, जब ये क्या होगा, मैक्सिमम। क्योंकि NA और NB तो फिक्स है, A में 3 एलिमेंट है, B में 6 एलिमेंट, ये तो कांस्टेंट है, ठीक है। तो जो भी कम ज़्यादा की बात होगी तो उन्हीं दोनों लोगों में आपस में मैनेज करना पड़ेगा। अब A इंटरसेक्शन भी मिनिमम कितना हो सकता है, तो सोचो 2 सेट्स हैं, उनमें कॉमन एलिमेंट कम से कम कितने हो सकते हैं। तो जाहिर सी बात है कॉमन एलिमेंट्स मीन्स यहाँ पे नंबर की बात हो रही है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो जब हम किसी चीज़ के नंबर्स की बात करते हैं तो मिनिमम 0 हो सकता है। तो 2 सेट्स हैं, उनमें मिनिमम एलिमेंट्स कितने, सॉरी उनके इंटरसेक्शन, ठीक है, उनके इंटरसेक्शन में मिनिमम एलिमेंट क्या हो सकते हैं, 0, जब उस वो डिसजॉइंट सेट हो जाए। मान लो कि A और B में कुछ कॉमन नहीं है तो इंटरसेक्शन में क्या आ गया, 0। तो इसका मतलब कि मिनिमम ये वैल्यू, इसकी वैल्यू मिनिमम कितनी हो सकती है, 0। तो उस केस में मैक्सिमम आ जाएगा। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ A यूनियन B इक्वल NA प्लस NB, कितना हो गया, 3 + 6 = 9। और ऐसा कब होगा बच्चों, ऐसा तब होगा जब A और B कैसे हो, डिसजॉइंट हो, ठीक है। इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, A में 3 हैं, ABC सपोज, और इसमें 6 हैं, सपोज 1 2 3 4 5 6। तो ये हो गए आपके सेट A के एलिमेंट्स, ये हो गए सेट B के एलिमेंट्स, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। तो A यूनियन B अगर मैं करूँगा तो उसमें कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, A B C 1 2 3 4 5 6, टोटल 9 एलिमेंट्स आएंगे। तो ये मैक्सिमम नंबर्स हो सकते हैं। फिर
अच्छा, मैक्सिमम बाद में पूछा था, पहले मिनिमम पूछा था। चलो अच्छा ठीक है, तो मैक्सिमम हम लोगों ने पहले ही निकाल दिया। फिर मिनिमम निकाल लेते हैं, उसमें क्या। तो मिनिमम कितने एलिमेंट्स आएंगे, तो जाहिर सी बात है मिनिमम एलिमेंट्स तब आएंगे जब हमारा ये क्या हो, मैक्सिमम। और आपको पता है इंटरसेक्शन मैक्सिमम कब होता है, इंटरसेक्शन मैक्सिमम तब होता है जब एक सेट दूसरे में पूरा कंटेन कर जाए। ठीक है, जब एक सेट दूसरे में कंटेन कर जाए पूरा का पूरा, तो उस केस में जो इंटरसेक्शन है वो मैक्सिमम होगा। जैसे कहने का ही मतलब है, जैसे मान लो बी में कितने एलिमेंट्स हैं, 6, और ए में कितने एलिमेंट्स हैं, 3। सिचुएशन कुछ ऐसी ही हो, 1 2 3 4 5 6। ये बड़ा वाला सर्कल बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और छोटा वाला सर्कल जो है वो ए को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखिए, जो ए है वो सबसेट है किसका, बी का। अगर इस डायग्राम में ध्यान से देखिए तो ए जो है वो बी का सबसेट है। तो इस केस में अगर देखिए आपको इंटरसेक्शन कितना दिख रहा है, अगर ए बी का सबसेट होता है तो मैंने बताया था कि ए इंटरसेक्शन बी क्या आ जाता है, वापस ए ही आ जाता है। ठीक है, तो देखिए इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, फिगर को ध्यान से देखो तो आपको दिख रहा होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल ए। तो जैसे ए में मान लो कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3, और बी में कितने एलिमेंट्स हैं बच्चों, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी में क्या आ जाएगा, 1 2 3 आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे मिनिमम एलिमेंट्स कब होंगे, जब ए जो है बी का सबसेट हो जाए। तो उस टाइम पे ए इंटरसेक्शन बी में सबसे ज़्यादा एलिमेंट्स होंगे, ए इंटरसेक्शन बी में सबसे ज़्यादा एलिमेंट्स होंगे। तो ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे इस केस में, अगर ए यूनियन बी करूँ तो एन ए मतलब 3, एन बी मतलब 6 माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी 3, तो कितने हो जाएंगे 6। तो ये हो जाएगा मिनिमम का आंसर। ठीक है, ये आंसर हो गया मिनिमम वाला। ठीक है, फिर से देख लीजिए, आपको फिर से एक बार दिखाता हूँ। जैसे मान लो कि सेट है दो, ए और बी। इस बार एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो ध्यान से देखो, अभी इसके यूनियन में कितने एलिमेंट्स हैं, 6, सॉरी यूनियन में कितने एलिमेंट्स हैं, 9। ठीक है, इंटरसेक्शन में कितने हैं टोटल एलिमेंट्स, 0, एक भी नहीं है। अच्छा मान लो एक एलिमेंट कॉमन ले लेते हैं, चलो ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक एलिमेंट कॉमन ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। अभी देखो ए में टोटल कितने एलिमेंट्स हैं, 3, और बी वाले सर्कल में देखो टोटल कितने एलिमेंट्स हैं, 6। ठीक है, बट टोटल कितने एलिमेंट्स हुए, तो टोटल एलिमेंट्स यहाँ पे हुए 5 2 7 8 एलिमेंट हुए। अब दो एलिमेंट कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, दो एलिमेंट कॉमन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। अब देखो ए वाले सर्कल में कितने एलिमेंट्स हैं, 3, बी वाले सर्कल में कितने एलिमेंट्स हैं, 6। ठीक है, कॉमन कितने हैं, 2। तो टोटल एलिमेंट्स कितने आ रहे हैं, तो टोटल दिख रहे हैं 3 और 4 7। ऐसा ही अब एक काम करते हैं,
हालांकि मुझे ऐसे फिगर बनाना नहीं चाहिए, बट चलो, लेकिन ऐसे बनेगा नहीं। अब क्या करते हैं, वैसे बना लेते हैं। चलो अच्छा, ऐसे बनाता हूँ, फिर मिटा के बनाऊँगा। अब क्या है फिर, ए और बी, ये ए है ये बी है, पता है ना, पहला वाला सर्कल ए है, बाद वाला बी है। अब मान लो कि मैं 3 एलिमेंट जो है लिख लेता हूँ कॉमन, 1 2 3। तो ए वाले सर्कल में 3 एलिमेंट होने चाहिए, तो 3 तो हो गए, अब उसमें भरने की जरूरत है नहीं। बी में 6 होने चाहिए, तो चलो कुछ और लिखते हैं, 4 5 6। तो अब देखो ए वाले सर्कल में टोटल कितने एलिमेंट्स हैं, 3, और बी वाले सर्कल में टोटल एलिमेंट्स कितने बच्चों, 6। अच्छा यहाँ पे ध्यान से देखो, तो ए में 1 2 3 है और बी में 1 2 3 4 5 6 है, मतलब ए जो है बी का वो सबसेट है, ठीक है। तो ये फिगर ऐसे बनता नहीं है एक्चुअली में, दिस इज नॉट अ राइट वे। ये कुछ ऐसा हो, जब सबसेट है तो फिर अंदर ही बना देंगे, ठीक है। तो ए में 1 2 3 और बी में 1 2 3 तो हो ही गया, 4 5 6, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे ए इंटरसेक्शन बी में एलिमेंट बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे यूनियन जो है, यूनियन की वैल्यू कम होती जा रही है, ठीक है। यहाँ पे यूनियन की वैल्यू कितनी है, 6। क्यों कम होती जा रही है, वही डायरेक्ट फॉर्मूले वाली बात है। फॉर्मूला क्या होता है हमारा, एन ए यूनियन बी इक्वल एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। मतलब जैसे जैसे ये, चूंकि माइनस का साइन है ना, ये माइनस का साइन है, तो जैसे जैसे इसकी वैल्यू आप बढ़ाते जाएंगे, इस तरह क्वेश्चन आप फिजिक्स में बहुत करते होंगे, कि जैसे जैसे इसकी वैल्यू बढ़ाते जाएंगे तो इसकी वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, और जैसे जैसे इसकी वैल्यू घटाते जाएंगे, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो अगर इसकी वैल्यू आपको मैक्सिमम लानी है तो इसकी वैल्यू मिनिमम करनी पड़ेगी। तो मिनिमम कितना होगा, इंटरसेक्शन मिनिमम 0 हो सकता है, और इंटरसेक्शन मैक्सिमम को होता है, याद रखिएगा, ए इंटरसेक्शन मैक्सिमम कब आएगा, जब ए बी का या बी ए का क्या हो, सबसेट हो। तो यहाँ पे दे रहा है ए में 3 एलिमेंट है, बी में 6 एलिमेंट है, जाहिर सी बात है ए ही बी का सबसेट होगा इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो इस तरह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है। आगे चलते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन है द रिपोर्ट ऑफ वन सर्वे, कोई सर्वे हुआ जिसमें 100 बच्चे थे, ठीक है। स्टेटेड दैट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग द वेरियस लैंग्वेजेस व संस्कृत हिंदी एंड तमिल 5, हिंदी एंड संस्कृत 10, तमिल एंड संस्कृत 8, हिंदी एंड तमिल 20, और संस्कृत 30, हिंदी 23, तमिल 50। तो कितने सर्वेयर थे हु प्रिपेयर्ड दिस रिपोर्ट वाज फायर्ड। अच्छा, जितने भी जो लोग सर्वे किए थे इस रिपोर्ट को, वो कंपनी से हटा दिया गया। क्यों? तो आइए ढूंढते हैं उनकी गलती, आखिर ऐसा क्यों हुआ उनके साथ। तो शुरू करते हैं। देखिए करना क्या है, तो एक फिगर बना लेते हैं। ऐसा कर लिया, कौन कौन लिखते भाई, संस्कृत हिंदी तमिल, तो ये हो गया संस्कृत, ये लोग हो गए हिंदी, ये लोग हो गए तमिल। तो भरने का तरीका मैंने क्या बताया था, पहले क्या भरते हैं, पहले जो तीनों में कॉमन है वो भरते हैं। तो बहुत अच्छी बात है, सीधा सीधा दिया हुआ है। तो कह रहा है कि संस्कृत हिंदी तमिल, ठीक है, तीनों वाले 5 हैं, अच्छी बात है। तो जब तीनों वाले 5 हैं तो हम लोग कहाँ भरेंगे इसको, इसमें 5। हिंदी एंड संस्कृत में 10 लोग हैं, हिंदी संस्कृत में 10 लोग कॉमन है, तो हिंदी संस्कृत दिख रहा है आपको ऊपर के 2 सर्कल्स, ठीक है, हिंदी संस्कृत, तो इसमें 10 लोग कॉमन है, तो 5 तो पहले ही आ गया ना, तो कितने बचे, 5 और बचे। फिर तमिल एंड संस्कृत 8, तो तमिल एंड संस्कृत में 5 लोग तो पहले ही हो गया, 3 लोग हैं। फिर हिंदी एंड तमिल 20, तो हिंदी और तमिल में 5 लोग तो पहले से दिख रहे हैं, तो 15 और हो गया। फिर पूरे संस्कृत में 30 लोग हैं। अच्छा, तो पूरे संस्कृत में जब 30 लोग हैं तो ऐड कर देते हैं, तो पूरे सर्कल में 30 होने चाहिए। तो संस्कृत सर्कल में आपको कितने लोग दिख रहे हैं बच्चों, 5 5 10 और 3 13, 30 होने चाहिए, तो 17 बच गए, तो ये 17 हो गया।
तमिल में कितने लोग हैं? तमिल में टोटल 50 लोग हैं। तमिल के सर्कल में टोटल 50 लोग हैं। तो आइए देखते हैं तमिल के सर्कल में कितने लोग हैं। 15 और 5 20 20 23 लोग पहले से हैं, तो इसमें हो गया 27, सॉरी 27। अब देखते हैं हिंदी में कितने लोग हैं। पूरे हिंदी के सर्कल में 23 लोग होने चाहिए, ठीक है। पूरे सर्कल में 23 लोग होने चाहिए। आइए देखिए हमारे पास कितने हो गए, उसमें 23 में से घटा देंगे, सिंपल। तो 15, 5 और 5, तो कितने हो गया? 25 हो गया। 25 हो गया, मैंने क्या कहा? टोटल 23 होने चाहिए। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा एडजस्ट करने के लिए? -2। तो जो जिसने सर्वे किया था उनसे पूछा गया, उनके हिसाब से, जिसने सर्वे किया था उसके हिसाब से सिर्फ हिंदी पढ़ने वाले लोग -2 हैं। जिसने सर्वे किया था उसके हिसाब से अगर ये क्वेश्चन उठाया जाए कि सिर्फ हिंदी पढ़ने वाले कितने आ रहे हैं, तो -2 आ रहे हैं। मतलब कि अभी वो पैदा भी नहीं हुए हैं, माइनस में चल रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा तो हो नहीं सकता, ठीक है। ब्रूड की बात यहाँ पे नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि -2 लोग तो होते नहीं हैं। कभी आपके घर में या आपके कॉलेज, आपके स्कूल में कभी -2 लोग तो शायद ही रहे हों, ठीक है। तो अभी हमें समझ में आया कि उसको फायर क्यों किया गया, ठीक है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। ए कॉलेज awarded 38 medals in football, 50 in basketball and 20 in cricket. सिंपल सी बात है। If these medals went to a total of went to a total of 58 men only, and only 3 men got medals in all the 3 sports, how many received medals in exactly 2 of the 3 sports? सिंपल सा क्वेश्चन है, तो बना लेते हैं वही अपना पुराना वेन डायग्राम। ये हो गया। कौन कौन से गेम है? फुटबॉल, बास्केटबॉल और क्रिकेट। फुटबॉल, बास्केटबॉल, क्रिकेट, ठीक है। तो यहाँ पे 3 गेम्स हो गया। अब क्या करना है हमें? सबसे पहले वो भर फिल करना है जो तीनों के तीनों, जितने बच्चे तीनों गेम खेलते हैं पहले उसको फिल करेंगे। 3 men गॉट मेडल्स इन ऑल द, सॉरी खेलते नहीं मतलब मेडल मिला है। तो 3 ऐसे लोग हैं जिनको तीनों में मेडल मिला है, 3 ऐसे आदमी हैं, ठीक है। तो इसमें 3 मैंने भर दिया ऐसे, ठीक है। फिर क्या कह रहा है? अच्छा, इसमें देखो एक पंगा इस क्वेश्चन में, इसमें 2-2 वाला दिया ही नहीं है कि फुटबॉल बास्केटबॉल में कितने मेडल्स मिले, फुटबॉल क्रिकेट में कितने मेडल्स मिले, और बास्केटबॉल क्रिकेट में कितने मेडल्स मिले, इसमें दिया ही नहीं है। 3 वाला दिया है, फिर सीधा जो है एक एक वाला दे दिया है कि बास्केटबॉल में इतने मिले, और क्रिकेट में इतने मिले, और फुटबॉल में इतने मिले। तो गड़बड़ है। तो हम लोग क्या करते हैं, हमें भरना वही तरीका है जो हमने नियम लगाया है, करना उसी मेथड से है। तो हमें नहीं दिया तो मान लेंगे चलो भाई ठीक है, नहीं दियो तो मैं XYZ का यूज़ करूँगा कि यहाँ x भर देता हूँ, यहाँ y भर देता हूँ, यहाँ z भर देता हूँ, ठीक है। अपने मन से दिया नहीं था तो मैं क्या करता, भर दिया। अब कह रहा है कि फुटबॉल खेलने वाले 38 हैं, तो फुटबॉल के सर्कल में टोटल 38 लोग होने चाहिए। फुटबॉल के सर्कल में टोटल 38 लोग होने चाहिए। तो आइए देखते हैं, तो जो लोग हैं हमको घटा देंगे। तो 38 में से तीनों घटा दो, तो कितना बचा? 38 में से घटाया ना, 33 माइनस x माइनस वाई, ये 38 में से मैंने घटा दिया। फिर 15 लोग बास्केटबॉल में थे, बास्केटबॉल में 15 लोग, तो जो बास्केटबॉल वाला है 15 लोग होने चाहिए, तो घटा दो। तो 15 माइनस 5, 10 माइनस एक्स माइनस जेड, इसमें हो गया। ऐसे ही 20 क्रिकेट में होने चाहिए, तो सी के सर्कल में टोटल 20 लोग होने चाहिए। तो ठीक है, बच्चे हुए घटा देता हूँ, तो 15 माइनस वाई माइनस जेड, ठीक है। फिर क्या कह रहा है? इफ़ दिस मेडल्स वेंट टू टोटल ऑफ 58 मैन, ये टोटल मेडल्स 58 लोगों को गया, ठीक है। तो सबको ऐड करने 58 आना चाहिए, ऐड कर देते हैं। तो कहाँ पे ऐड करें? यहाँ पे ऐड कर 33 माइनस एक्स माइनस वाई, उधर वाला हो गया केवल फुटबॉल, केवल बास्केटबॉल प्लस 10
माइनस एक्स माइनस जेड, फिर इधर सी वाले कितने हैं प्लस 15 माइनस वाई माइनस जेड, फिर उधर एक्स है, वाई है, जेड है और 5 है। टोटल 58 लोग हैं। तो कुछ कैंसिल वगैरह हो रहा है क्या यार? माइनस एक्स माइनस वाई और इधर माइनस जेड से इधर कौन को कैंसिल हो गया? प्लस वाई प्लस जेड और प्लस एक्स, ये लोग कैंसिल हो गए। कितने बचे टोटल? 33, 15 और 5। 15 और 5 हो जाएगा 20, 20 प्लस 33 53, सॉरी 53 यहाँ ये भी तो है। 33 15 5 63, मैं सही तो हूँ ना? 63 15 5 20 30 30 63, ठीक है। प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल 58। तो यहाँ से मिला एक्स, कुछ तो गड़बड़ हो गया, क्या गलती कर दी? टोटल, ओहो ये 3 था, मैंने पूरा डेटा ही चेंज कर दिया। ये 5 नहीं है, वाई मैंने 5 अपने राइटिंग को नहीं समझा, तो ये 3 हो गया, तो फिर तो सब गड़बड़ हो गया। तो 38 है ना ये, तो अभी ये 33 नहीं होगा। 38 माइनस 3 35, यहाँ पे ये 35 हो गया। फिर यहाँ पे कितने थे? 15, हम लोग भी फायर हो जाएंगे ऐसे गड़बड़ हो जाएगी तो। बी बास्केटबॉल में 15 लोग थे, 15 माइनस 3, तो 15 माइनस 3 12 हो गया, ठीक है, ये भी गड़बड़ हो गया था। एंड 20 इन क्रिकेट, तो 20 माइनस 3 17 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, अभी ठीक है। यहाँ पे कितना हो गया? यहाँ पे गड़बड़ हुआ, यहाँ पे गड़बड़ हुआ और यहाँ पे गड़बड़ हुआ। कितने होंगे यहाँ पे? 35, यहाँ पे हो जाएंगे 12 और यहाँ पे हो जाएंगे 17, ठीक है, अभी ठीक है। अभी ऐड करते हैं। ठीक है, तो 35 12, तो ये हो गया 19 29 29 और 35 35 29 64, सही है। तो कोई गड़बड़ नहीं हुआ ना? 35 38 माइनस 3 35, ठीक है, 20 माइनस 3, ठीक है, और 15 माइनस 3 12, और यहाँ पे ठीक है 29 और 35, सही है, ठीक है, कुछ छूटा तो नहीं है? 5 17 और यहाँ 5 छूट रहा है, टोटल 69 हो गया। और ये हो गया माइनस 58 इक्वल, ये उधर चला जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो यहाँ से आया एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल कितना? 11। सब कुछ सही तो चल रहा है ना? 7 2 9 1 1 2 69, हाँ ठीक। तो 69 माइनस 58, ये लोग उधर जाएंगे, ये इधर आएगा 11, हाँ ठीक है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या था? हाउ मैंने रिसीव्ड मेडल्स इन एग्जैक्टली 2 ऑफ 3 स्पोर्ट्स। तो कितने ऐसे लोग हैं जो एग्जैक्टली 2 मेडल्स पाए? एग्जैक्टली 2 मेडल्स मतलब ये नहीं कि 3 पा गए या 1 पा गए, एग्जैक्टली। तो देखो एक्स जो लोग थे
वो लोग ऐसे हैं जो फुटबॉल और बास्केटबॉल में पाए हुए हैं, वाई ऐसे लोग हैं जो फुटबॉल और क्रिकेट में पाए हुए हैं, और जेड देखो सर्कल में ध्यान से देखो, तो जेड ऐसे लोग हैं, अगर आप सर्कल ध्यान से देख रहे होंगे सर्कल में ही सब कुछ लिखा हुआ है, तो जेड ऐसे लोग हैं जो बास्केटबॉल और क्रिकेट दोनों में पाए हुए हैं। तो ऐसे कितने लोग, तो वही पूछ रहा है कि एग्जैक्ट 2 में पाने वाले टोटल कितने लोग हैं, एक एक का नहीं पूछ रहा, ये आपसे क्वेश्चन नहीं पूछ रहा कि ये बताओ कि फुटबॉल और बास्केटबॉल में कितने लोग पाए थे, ऐसे कितने लोग हैं जो फुटबॉल और बास्केटबॉल में मेडल पाए हुए हैं, ऐसा नहीं पूछ रहा। बस ये पूछ रहा है कि दो दो मेडल्स, दो दो मेडल्स कितने लोग पाए हैं, ऐसे कितने लोग हैं जो दो दो मेडल्स पाए हुए हैं, ठीक है। तो x प्लस वाई प्लस जेड, आई थिंक 11 आ रहा है, अगर कुछ इशू का देख लीजिएगा, क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व होगा, ठीक है। क्वेश्चन में एक बार गड़बड़ी हो जाती है ना, तो बार बार उसको फिर से करना पड़ता है, उसे चेक कर लीजिएगा एक बार, आई होप कि सही हो, ठीक है। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, ये आपके लिए है, ठीक है, आप इसको ट्राई करिएगा और इसका आंसर बताइएगा, इससे आपकी प्रैक्टिस होगी, ठीक है। और इस क्वेश्चन को मैं करूँगा अगले वीडियो में, और हाँ इसको आप एक बार रीचेक कर लीजिएगा, ठीक है, आई होप कि सही हो, ठीक है। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और ये क्वेश्चन है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए आराम से, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, तो हम लोग मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।